हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप पीजीडीटी के प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को सर्च किए हैं और यहाँ पे आप पहुँचे हो। तो देखिए, पीजीडीटी के प्रोग्राम में बेसिकली आपको जो असाइनमेंट तैयार करना होता है और प्रपोजल, प्रोजेक्ट और आपका टर्म एंड एग्ज़ाम परीक्षा देना होता है। इसके लिए जो आपका प्रोसेस है उसमें में से आपका प्रपोजल तैयार करने का जो है उसका फॉर्मेट कैसा आप किस तरह से बनाइएगा, तो आप देखिए। प्रपोजल बनाने के लिए क्या होता है कि आपको कोई भी बुक एक चयन करना होता है जिसका आप अनुवाद करने के लिए चयन कर रहे हो, ठीक है। तो चयन करोगे तो प्रपोजल आप कैसे तैयार करके आप भेजोगे, कहाँ पे भेजना है? इग्नू मैदानगढ़। स्पेशली ज़्यादातर सब लोग ये तरजीह देते हैं, सब लोग ये कोशिश करते हैं कि बाय पोस्ट भेजें। हालांकि ऑनलाइन का व्यवस्था दिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था से बाय पोस्ट 100% सिक्योर और फास्ट होता है, अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होगा प्रपोजल का? तो द टाइटल ऑफ द प्रपोजल जो है वो टेक्स्ट आप कह सकते हो, द टाइटल ऑफ द बुक कह सकते हो। तो एन एंथोलॉजी ऑफ इंडियन इंग्लिश प्रोज, जिसने भी लिखा है इसने इस बुक को लिया था और इस बुक का जो ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है और ये इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं। आप जिस भी कर रहे हो तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। और हाँ, ये टाइप किया हुआ है, आप हिंदी से लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स यहाँ पे ये अप्रूव होने के लिए जाता है, और बाकी आप अनुवाद भी अगर अपना हाथ से लिख के करते हैं तो भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो पब्लिशर कौन है और इसका एड्रेस दिया हुआ है, बस। अब हो गया द टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड टेक्स्ट, जो भी ये प्रपोज किया है उसके बारे में ये थोड़ा सा बता दिया। अब नेचर ऑफ द प्रपोज टेक्स्ट, इन्होंने जिस बुक का चयन किया है वो कैसा बुक है? लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज़ का है, यानी कि ऐसे इन्होंने लिया है जिसको ये अनुवाद करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द प्रपोज टेक्स्ट, इन्होंने जिसका भी चयन किया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये देंगे। इसमें कितना ऐसे है, कितना स्टोरीज है वगैरह, कितना पेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो उल्लेख करेंगे। आपको भी ऐसा ही से आप जिस बुक का भी चयन करते हैं, जिस स्टोरी का चयन करते हैं, थोड़ा सा जिक्र कर देना है डिटेल्स में। लास्ट में कर देना है कि टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आप इसका जो सो दीज 8 एसेज हैव टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये 8 एसे को चयन करेंगे और इसका ट्रांसलेट करेंगे। कौन कौन से करेंगे वो सारे भी ये लिख चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। वैसे आप सेम बुक का तो चयन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले ही गाइडलाइंस में दे दिया है कि किसी ने अगर अनुवाद कर दिया तो आप उसका चयन नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे जो इग्नू मैदानगढ़ के पास है उनका जो भी आंकड़ा है वो सारी चीज़ को, वो डेटा को स्टोर करके रखती है और डेटा को मिलान करके बाद ही प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। तो आप कुछ नया नया ही करें, कोशिश करें, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें यूट्यूब या कहीं से भी ग्रुप में जुड़ें और देखें कि कौन कौन पहले से अनुवाद हो चुका है, क्योंकि सारे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हो हमारे ग्रुप में भी और वहाँ से जान सकते हैं किसका किसका हो गया है तो उसका अगर अनुवाद करते हैं तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोपोज्ड टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, मोटो क्या है, तो आप किस मोटो से कर रहे हो वो चीज़ आप लोग को लिखना है। तो इन्होंने किस तरह से लिखा है देख सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसलेशन, मैथडोलॉजी, प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, वर्क पॉलिसी। हाँ, एक बात मैं बता दूं, जो डीप वर्क में वर्ड्स में लिखा गया है ना, ये सेम आपको लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहे हो ट्रांसलेशन, मैथडोलॉजी, प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, वर्क पॉलिसी, ये सेम लिखना है। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी का मैं एक वीडियो इसको प्रपोजल का बना दूंगा, उसको आप देख लेना। तो इन्होंने क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा इनका, जो अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो वो यहाँ पे प्रोसेस पॉइंट वाइज भी इन्होंने लिख दिया है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे उसका ट्रांसलेटेड टेक्स्ट से, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसका मोटो जो है उसी अलावा क्या और भी अपेक्षा किया जा सकता है। तो देखिए, इट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट that the knowledge, enjoyment, etc. that the reader will gain from the reading of the original text will be exactly the same as the Hindi speaking reader will gain from the translated text. और इसके बाद आपको जो भी आप पेज को, जितने पेज को आप अनुवाद करना चाहते हो, जिस बुक का, उस सारी बुक का आप यहाँ पे पेज लगा देना है। पेज लगा दोगे, उसके बाद क्या होता है,
आपको सेंड करना होता है। इसके लिए क्या होता है, जो सारा कुछ आपका बन गया तो उसमें से एनेक्जर का जो है ये फॉर्म आपको मिल जाएगा ग्रुप से, ठीक है। और बाकी इसका जो इग्नू का ये है वहीं से भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करोगे इसका, ठीक है। तो ये है आपका अनुवाद प्रस्ताव का प्रोफार्मा, यानी कि जो अनुवाद का प्रपोजल जो आप तैयार कर रहे हो उसके प्रोफार्मा है एंड सर्टिफिकेट है। तो ये चीज़ आपको लगाना है सबसे पहला पेज में, इसको भर के जो एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर है सारी कुछ आप भर सकते हैं। और यहाँ पे आपका विद्यार्थी हस्ताक्षर है, आप देख सकते हो कि प्रमाणित किया जाता है। अनुवाद कार्य परियोजना के अंतर्गत मैंने जिस सामग्री का अनुवाद के लिए चयन किया उसका पहले अनुवाद नहीं हुआ, मतलब आप पहले से सर्टिफाई कर रहे हो कि अटेस्टेड कर रहे हो कि मैं इसका चयन तभी किया हूँ जब मुझे पता है, एश्योर हूँ मैं कि इसका अनुवाद पहले नहीं हुआ था। इसलिए आप वैसा ही चयन करें जिसका पहले अनुवाद नहीं हुआ है। इसलिए आप कोई ग्रुप वगैरह में जुड़ जाएं, नहीं तो इस तरह से दिक्कत आती है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि अनुवाद हो चुका है, ठीक है। अब हाँ, ये चीज़ हो गया, आपका पहला कंप्लीट हो गया है। अब जब ये चीज़ आप भेज देंगे इग्नू मैदानगढ़ी में बाय पोस्ट, तो वहाँ से क्या होगा, वो चीज़ आपको बाय ईमेल में ही एक आएगा, प्रपोजल लेटर आएगा, ठीक है। प्रपोजल लेटर आएगा कि हाँ एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद आप अनुवाद, वो चीज़ जिसका भी चयन किए उसका अनुवाद करना शुरू करें। और अनुवाद जब कर लीजिएगा तब फिर से आपको इग्नू मैदानगढ़ी बाय पोस्ट भेजना है और भेज दीजिएगा। तो उस समय एनेक्जर ख को पहला में लगाना है, और हाँ जो आपका ID कार्ड है उसको भी साथ में लगाना है, ठीक है। तभी आपको बढ़िया से होगा, नहीं तो ID कार्ड वैसे हर चीज़ में लगा ले ताकि आपको एक दिक्कत नहीं आता है उसको भी समझने में कि हाँ ये स्टूडेंट है इग्नू का और यहाँ पे इसको ID कार्ड दिया रहता है। वैसे ID कार्ड देने के बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं सभी को बोलता हूँ कि ID कार्ड भी अपना लगा दें, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है सारा भर देना है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत होगा हमारा टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ सकते हैं एंड